हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एडिफिकेशन। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर नितेश उपाध्याय। आज हम पढ़ेंगे द फन दे हैड, जो कि एक तरीके की फ्यूचरिस्टिक साइंस फिक्शन है और इसको लिखा है आइजैक एसिमॉफ ने। फ्यूचरिस्टिक साइंस फिक्शन का मतलब ये भविष्य में, मतलब भविष्य में एक तरीके से लिखी गई नहीं, भविष्य काल्पनिक एक भविष्य में कही गई कहानी है कि भविष्य ऐसा होगा कुछ। तो उसकी ये कहानी है, पढ़ते हैं हम, देखते हैं क्या है। माजी even wrote about it that night in her diary on the page headed 17th May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book." मार्जी ने उस दिन के बारे में उस रात को अपनी डायरी में भी लिखा, उस चीज़ के बारे में अपनी डायरी में उस रात लिखा भी। क्या लिखा उस पन्ने पे जिस पे हेडिंग थी, हेडेड मतलब उस पे के ऊपर क्या लिखा हुआ था। जैसे आपकी बुक का ये पेज है, इसका हेडिंग क्या, इसकी हेडिंग क्या है, द फन दे हैड। तो हम कह सकते हैं, मैं अगर आपका टीचर होता अभी क्लास में तो मैं कहता ओपन द पेज हेडेड द फन दे हैड, यानी वो पेज खोलो जिसकी हेडिंग है द फन दे हैड। तो डायरी का वो पन्ना जिसकी हेडिंग थी 17 मई 2157, यानी कि आज से 137 सालों के बाद की कहानी है ये, काल्पनिक कहानी। तो 17 मई 1957 के पन्ने पे उसने लिखा, आज टॉमी को एक असली किताब मिली। It was a very old book. Mazi's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. कैसी किताब थी ये? काफ़ी पुरानी किताब थी। मार्जी के दादाजी ने एक बार उससे कहा था कि जब वो छोटे बच्चे थे, यानी मार्जी के दादाजी छोटे बच्चे थे, तब उनके दादाजी ने उनसे कहा था कि एक वक्त ऐसा था जब सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी। They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. अब ये जो चीज़ें हैं ये मार्जी सोच नहीं रही है, ये कहानी में हमारे नैरेटर कह रहे हैं। मार्जी ने लिखा था जो, वो तो लिख दिया उसने, इसके आगे की कहानी नैरेटर कह रहे हैं। इन लोगों को जब किताब मिली, टॉमी को किताब मिली, तो टॉमी और मार्जी ने उस किताब के पन्नों को पलटना शुरू किया। पन्ने कैसे थे? पीले और क्रिंकली, यानी कि तुड़े मुड़े थे, ऐसा लग रहा था ढेर सारी लाइन्स उन पे पड़ी हुई हैं। और बड़ा विचित्र था ऐसे शब्दों को पढ़ना जो एक जगह पे स्थिर थे। अब हमारी किताब में कैसे शब्द एक जगह पे स्थिर रहते हैं, लेकिन भविष्य में शायद उनके पास जो किताब थी उन पे चीज़ें घूमती थी ऑन स्क्रीन। जैसा स्क्रीन पे घूमती थी वैसे घूमती थी, लेकिन ये जो किताब थी इसके शब्द एक ही जगह टिके रहते थे, घूमते नहीं थे। और ऐसा पढ़ना बड़ा फनी था, क्योंकि उन लोगों को तो आदत थी स्क्रीन पे किताबें पढ़ने की जहाँ शब्द घूमते रहते थे। एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम। उसके बाद जब उन्होंने एक ही पन्ने को दोबारा पलटा तो क्या पाया कि इस पे वही शब्द छपे हुए हैं जो पहले छपे हुए थे। अब आपके हाथ में किताब है, आपकी टेक्स्ट बुक है, आप इसको कितनी बार भी पलटेंगे, उल्टेंगे, पलटेंगे, शब्द थोड़े ही बदल जाएंगे। लेकिन ये भविष्य के बच्चे हैं और इन्होंने टेली बुक्स पढ़ी हैं, जैसा कि आगे इस किताब इसमें आएगा बार बार, जिसमें स्क्रीन पे किताबें आती जाती रहती हैं और आप पढ़िए, स्क्रीन पे बदलते रहते हैं, शब्द बदलते रहते हैं, आपको पढ़ना होता है। लेकिन किताब में तो ऐसा है नहीं, यहाँ आप कितनी बार भी पलटे शब्द वही रहेंगे। तो ऐसा कुछ था। जी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट। जी एक तरीके का एक्सक्लामेटिव है ये, छी के सेंस में होता है, हाँ के सेंस में होता है। टॉमी कहता है, हाँ क्या बर्बादी है। When you are through with the book, you just throw it away, I guess. मुझे ऐसा लगता है जब लोग इसको पूरा पढ़ लेते होंगे तो इसको फेंक देते होंगे। Our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. आगे कहता है कि हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है उस पर लाखों किताबें आ सकती हैं और अभी भी और कई किताबें आ सकती हैं। उस पे लाखों किताबें पढ़ी गई होंगी और अभी भी कई किताबें आ सकती हैं। मैं तो उसे कभी नहीं फेंकने वाला। माजी कहती है, सेम विथ माइन सेड माजी। मेरी वाली भी ऐसी है, यानी मेरी भी किताब, मेरी भी टेली बुक, मेरी भी टेलीविज़न स्क्रीन तुम्हारी स्क्रीन की तरह है, उस पर भी कई किताबें आ चुकी हैं और आएंगी, मैं भी उसे नहीं फेंकने वाली।
She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. मार्जी 11 साल की थी और उसने उतनी टेलीबुक्स नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने देखी थी। वो 13 साल की थी। अब देखिए, मैं यहाँ आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, आप लोगों ने कोर्स के अलावा किताबें तो कोई पढ़ी नहीं होंगी शायद, जहाँ तक मुझे लगता है। अगर पढ़ी हैं तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, क्योंकि आपने ज़िंदगी को थोड़ा देखा है ढंग से। किताबें ही असली दोस्त होती हैं। किताबों की कहानियाँ आपको बढ़ाती हैं, आपको सोचने समझने पे मजबूर करती हैं, आपके पूरे कैरेक्टर को एक तरीके का वो अलग डायनेमिक देती हैं। ये यूट्यूब पे गालियाँ सीखना, टिकटॉक पे लिपस्टिक लगा के घूमना, इनसे कहीं ज़्यादा मतलब मिलियन टाइम्स बेटर है किताबें पढ़ना। कोई कंपैरिजन ही नहीं है। किताबों से अच्छा कोई दोस्त हो ही नहीं सकता। और किताबों का असली मज़ा उन्हें हाथ में लेके, उन्हें छू के, उन्हें महसूस करके पढ़ने में, किंडल पे या मोबाइल पे पढ़ने में नहीं है। और इन्हीं चीज़ों को यहाँ दिखाने की कोशिश की गई कि है आइज़ैक एसिमोव ने किया है, उसको दिखाने का प्रयास। अफसोस कि किताबें मरती जा रही हैं। 1.5 GB रोज का डेटा ख़त्म करने के चक्कर में किसी को फुर्सत ही नहीं है किताबें पढ़ने की। हमारे बचपन का जो एक तरीके का आधार स्तंभ हुआ करता था, नंदन, एक आध महीने पहले वो भी बंद हो गया छपना। तो बड़े अफसोस की बात है। जिन लोगों ने पढ़ा ही नहीं, उन्हें नहीं समझ में आएगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो खैर, मार्जी 11 साल की थी। उसने उतनी टेली बुक्स नहीं पढ़ी थी जितनी टॉमी ने पढ़ी थी। वो 13 साल का था। शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट? मार्जी ने क्या पूछा? कहाँ मिली तुम्हें ये किताब? इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन दी एटिक। कहता है मेरे घर में, एटिक में। उसने बिना देखे इशारा कर दिया क्योंकि वो किताब पढ़ने में व्यस्त था। एटिक घर का ऊपरी हिस्सा होता है, छत के बिल्कुल नीचे वाला। अक्सर लोग इसको स्टोर के तौर पे यूज़ करते हैं, लेकिन कई बार लोग इसमें रहते भी हैं। आप 10th में एक कहानी पढ़ेंगे निकलेस, वहाँ भी ये आएगा फिर से। और वर्ड मीनिंग वाला वीडियो आप देख लें, मैंने आपको पिक्चर डाल दी होगी एटिक की उसमें। खैर, तो वो कहता है कि एटिक में मुझे ये मिली। व्हाट्स इट अबाउट? मार्जी पूछती है ये किस बारे में है किताब? टॉमी जवाब देता है स्कूल, स्कूल के बारे में। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल? व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल। अब मार्जी वितृष्णा से भर गई, घृणा से भर गई। कहती है स्कूल? स्कूल में ऐसा क्या है कि उसके बारे में लिखा जाए? मुझे स्कूल से नफरत है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्जी को स्कूल से हमेशा ही नफरत थी, लेकिन अब तो उसे स्कूल से पहले से भी ज़्यादा नफरत हो चली थी। The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. जो मैकेनिकल टीचर थे इसके घर में, रोबोट महोदय, उन्होंने इनको जियोग्राफी में कई टेस्ट दिए थे एक के बाद एक, और मार्जी हर टेस्ट में पिछले टेस्ट से बुरा प्रदर्शन कर रही थी। आखिरकार उसकी माताजी ने अपना सर हिलाया उदासी में और काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवा भेजा। एक तरीके के समझिए मैकेनिकल इंजीनियर रहे होंगे, काउंटी में काम करने वाले। काउंटी डिस्ट्रिक्ट जैसी एक टेरिटरी होती है। जैसे आपका लैपटॉप बिगड़ता है ना, तो जिस बंदे को बुलाया जाता है उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है उस एरिया की। उसी तरह काउंटी इंस्पेक्टर साहब के ऊपर पूरी जिम्मेदारी होगी रोबोट महोदय को ठीक करने की। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. अब जो काउंटी इंस्पेक्टर साहब है वो नन्हे से गोल मटोल इंसान थे। लाल चेहरा था उनका। उनके पास एक बड़ा सा बक्सा था जिसमें ढेर सारे तरह तरह के औजार, चक्रियाँ, तारें रखी हुई थीं। उन्होंने मार्जी को देख के एक गहरी मुस्कान दी, मार्जी को एक सेब दिया। उसके बाद उन्होंने टीचर साहब को खोलना शुरू कर दिया। टेक अपार्ट का मतलब होता है ना किसी चीज़ के हिस्सों को अलग करना। Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right. And after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. मार्जी ने उम्मीद की कि हे भगवान, इन्होंने टीचर जी को अलग अलग कर तो दिया है, लेकिन अच्छा होगा कि इनको जोड़ना ना आए, काउंटी इंस्पेक्टर साहब को जोड़ना ना आए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि काउंटी इंस्पेक्टर साहब को जोड़ना भी आता था
और एक आध घंटे में उन्होंने फिर से रोबोटिक टीचर जी को जोड़ दिया और वापस वो खड़े हो गए, लंबे, काले और बदसूरत, जिस पे एक काली स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन थी जिस पे सारे लेसन्स दिखते थे और सारे सवाल पूछे जाते थे। That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. ये स्क्रीन बुरी नहीं थी इतनी, लेकिन मार्जी को जिस हिस्से से नफरत थी वो स्लॉट था, वो खांचा था जहां से उसको अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर्स घुसाने होते थे। स्लॉट अपने एटीएम में भी देखा होगा, कार्ड घुसाने के लिए यूज होता है। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. मार्जी को वो होमवर्क, वो टेस्ट सब कुछ देना पड़ता था एक पंच कोड में, जो उसे 6 साल की उम्र में सिखाया गया था। पंच कोड में लिख के वो डालती थी और मैकेनिकल टीचर साहब थोड़ी ही देर में उसके मार्क्स को कैलकुलेट कर देते थे। अब देखिए, आप लोग समझिए पंच कोड क्या होता है। पहले, बहुत पहले पंच कार्ड आते थे मशीन्स में, जिन पे छेद छेद करके डेटा एक तरीके से डिज़ाइन किया जाता था, डेटा सॉरी स्टोर किया जाता था, जैसे सीडी में करते हैं, फ्लॉपी में करते हैं, उस पर करने का तरीका था। छेदों का पैटर्न होता था, मशीन उनको रीड करके डेटा रीड करती थी। अब ये कहानी बहुत पहले लिखी गई थी कि 2157 में ऐसा होगा, लेकिन 2020 की बात है और पंच कोड का कोई वजूद शायद है नहीं। मुझे नहीं लगता कहीं पंच कोड का कोई यूज़ अब होता है। तो पंच कोड में ये लिखती थी और फटाफट मैकेनिकल टीचर साहब कैलकुलेट करके मार्क्स बता देते थे। The inspector had smiled after he was finished and patted Marge's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick." इंस्पेक्टर साहब मुस्कुराए जब अपना काम खत्म कर लिया तो, और मार्जी का सर थपथपाया। उसकी माता जी से क्या कहा, मिसेज जोन्स, इस नन्ही बच्ची की कोई गलती नहीं है। मुझे लगता है कि जियोग्राफी सेक्टर जल्दी जल्दी गियर अप कर रहा था। गियर अप का मतलब, गियर का मतलब वो लेवल अप करने के सेंस में यहाँ यूज़ हुआ है कि जल्दी से उसका लेवल बढ़ जा रहा था। Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. And he patted Marcy's head again. क्या कहते हैं ये, मैंने उनको वापस धीमा कर दिया है और ला दिया है 10 साल के बच्चे के लेवल पे। वैसे देखा जाए तो मार्जी की जो पूरी तरक्की है वो काफ़ी संतोषजनक है, यानी कि अच्छा पढ़ रही है ये लड़की। और ऐसा कह के उन्होंने वापस से मार्जी का सर थपथपाया। Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. मार्जी ये सब सुन के बड़ी निराश हुई, ये सब देख सुन के। उसे उम्मीद थी कि टीचर साहब को ये लोग ले ही जाएंगे कुछ दिनों के लिए। एक बार टॉमी के टीचर को 1 महीने के लिए लेके गए थे वो लोग। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री वाला हिस्सा ही टीचर साहब का खाली हो गया था, यानी कि टीचर साहब की हिस्ट्री की नॉलेज गायब हो गई थी, क्योंकि ये मैकेनिकल टीचर साहब है ना, रोबोटिक टीचर। इंसान एक बार पढ़ता है तो उसे हमेशा याद रहता है, रोबोट को पढ़ा दो फिर भुला दो इरेज करके। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। अब यही उसका स्कूल था, इन बच्चों का स्कूल, वही टीचर था, वो इकलौता टीचर ही उनका स्कूल था जो हर बच्चे के घर में होता था, और इससे उसको नफरत थी। यही वजह थी कि मार्जी पूछती है, क्यों भाई, स्कूल के बारे में ऐसा क्या है कि कोई स्कूल के बारे में लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, स्टूपिड। टॉमी ने उसकी तरफ देखा एकदम सुपीरियर आइज, मतलब उसको छोटा जताते हुए कि तुम बुद्धू हो और मैं बड़ा, मतलब मैं ऑसम हूँ, मैं कूल डूड हूँ, तुम बुद्धू हो। यही होता है सुपीरियर, खुद को समझना, दूसरों से बड़ा समझना। तो ऐसी ही आंखें बना के उसने कहा, क्योंकि बेवकूफ़ लड़की, वो हमारी तरह का स्कूल नहीं है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, ही एडेड लॉफ्टिली। उसने फिर उसी तरीके से, उसी सुपीरियर तरीके से आगे क्या कहा, ये हमारी तरह का स्कूल नहीं, ये पुरानी तरीके का स्कूल है, वैसा स्कूल जैसा वो सैकड़ों साल पुराने हुआ करता था। He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. फिर उसने वैसे ही सुपीरियर तरीके से
रूड तरीके से, एक तरीके से एक एक शब्द पे जोर देते हुए कहा, सेंचुरीज अगो, सैकड़ों साल पहले। ड्रामेटिक तरीके से कह रहा है लड़का। Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. मार्जी को ये ऐसा सुन के थोड़ा वो दुखी हुई, आहत हुई, उसको लगा कि मुझे तो बिल्कुल बुद्धू समझा जा रहा है। उसने क्या कहा, खैर मुझे नहीं पता कि किस तरह के स्कूल हुआ करते थे तब। उसने टॉमी के कंधे के ऊपर से थोड़ी देर किताब पढ़ने की कोशिश की, उसके बाद क्या कहा, खैर उनके पास भी एक शिक्षक थे। Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man. अब टॉमी क्या कहता है कि हाँ, टीचर तो थे ही उनके पास, लेकिन कोई आम टीचर नहीं थे, वो इंसान थे। इंसान थे मतलब आम टीचर यानी हमारी जो टीचर है ना रोबोट साहब, वैसे नहीं थे, इंसान थे। मार्जी आश्चर्यचकित हो जाती है, कहती है, अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? कैसी बात कर रही है बेटा ये? कहती है, इंसान इंसान टीचर कैसे हो सकता है? वेल, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. अब टॉमी बताता है, अरे वो बच्चों को, लड़के लड़कियों को बस चीज़ें बताते थे, उनको होमवर्क देते थे, उनसे सवाल पूछते थे। अब मैन इजंट स्मार्ट इनफ। अब मार्जी कहती है कि नहीं, इंसान इतने बुद्धिमान नहीं होते। अब टॉमी कहता है, श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। हाँ, होते हैं इंसान बुद्धिमान। टॉमी कहता है, मेरे पिताजी मेरे शिक्षक जितना जानते हैं, यानी इस रोबोटिक शिक्षक जितना, मेरे रोबोटिक शिक्षक जितना ज़रूर जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेचा। बेट यू मतलब शर्त लगा के कह सकते हो कि सेंस में होता है, आई एम श्योर कि सेंस में होता है। माजी क्या कहते हैं, हाँ हाँ ज़रूर जानते होंगे, मुझे तो लगता है कि वो उतना जानते ही होंगे। मार्जी wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. मार्जी इस बात पे, इस मुद्दे पे बहस करने की को तैयार नहीं थी। उसने क्या कहा कि मैं नहीं चाहूँगी कि कोई अजनबी मेरे घर में आके मुझे पढ़ाए। वैसे प्राइवेट ट्यूटर्स भी तो जाते हैं, शुरू में अजनबी ही होते हैं ज़्यादातर, बट मार्जी का ऐसा कहना था कि मैं नहीं चाहूँगी कोई अजनबी मेरे घर में आके मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। टॉमी जोर से चिल्लाते हुए हंसा। यू डोंट नो मच मार्जी, द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। टॉमी क्या कहता है, तुम्हें कुछ नहीं पता मार्जी, शिक्षक नहीं रहते थे उन घरों में, बच्चों के घरों में, जैसे हमारे शिक्षक रोबोट साहब रहते हैं, वैसे वो शिक्षक नहीं रहते थे। उनकी एक खास बिल्डिंग होती थी, खास मकान होता था, और सारे बच्चे वहीं जाते थे पढ़ने। अब मार्जी पूछती है आश्चर्यचकित होकर, एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, सारे बच्चे वही चीज़ पढ़ते थे? टॉमी कहता है, श्योर, इफ दे वर द सेम एज। हाँ बिल्कुल, अगर वो एक ही उम्र के होते थे तो। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently. अब मार्जी आगे कहती है कि लेकिन मेरी माँ तो कहती है कि शिक्षक को एडजस्ट करना पड़ता है हर लड़के लड़की के दिमाग के हिसाब से, और हर लड़के लड़की को अलग तरीके के, हर बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता है। Just the same they didn't do it the way then if you don't like it you don't have to read the book. टॉमी क्या कहता है कि हाँ ठीक है, लेकिन ये चीज़ें वो तब नहीं किया करते थे, अगर तुम्हें पसंद नहीं तो तुमको किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट, मार्जी सेड क्विकली। मार्जी बेचारी तेजी से हड़बड़ा के क्या कहती है, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। मार्जी पढ़ना चाहती थी उन विचित्र स्कूलों के बारे में। They weren't even half finished when Margie's mother called. Margie, school. उन लोगों ने आधी भी वो किताब ख़त्म नहीं की थी जबकि मार्जी की माताजी चिल्लाई, उसको बुलाया, मार्जी, स्कूल, स्कूल चलो, स्कूल का समय हो गया। मार्जी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा। मार्जी ने सर उठाए, क्या कहा, अभी नहीं मम्मी। नाउ सेड मिसेज जोन्स, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। मिसेज जोन्स ने चिल्ला के क्या कहा, अभी के अभी आओ, और हाँ, शायद टॉमी के भी स्कूल जाने का समय हो गया है। मार्जी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल? मार्जी टॉमी से क्या कहती है, क्या मैं स्कूल के बाद थोड़ी देर और तुम्हारे साथ ये किताब पढ़ सकती हूँ?
Maybe, he said nonchalantly. He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. अब वो एकदम लापरवाही से क्या कहता है शायद पढ़ सकती हो तुम, स्टाइल में आ रहा है ये कब से। He walked away whistling, ऐसा कहते हुए वो सीटी बजाता हुआ निकल गया। The dusty old book tucked beneath his arm, धूल से भरी उस किताब को, उस पुरानी किताब को उसने अपनी बाह के नीचे दबा लिया था, खोस लिया था। Mazi went into the schoolroom. It was right next to her bedroom and the mechanical teacher was on and waiting for her. माजी स्कूल रूम में चली गई। स्कूल रूम कहाँ था? उसके बेडरूम के बगल में, और मैकेनिकल टीचर साहब वहाँ पे खड़े थे, ऑन थे, मतलब जल रहे थे, उसका इंतज़ार कर रहे थे। बेसिकली इनका स्कूल क्या होता था, इन्हीं के घर का एक कमरा होता था जहाँ वो रोबोट रहता था। It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday because her mother said little girls learned better if they learned at regular hours. अब वो इंतज़ार कर रहे थे, शिक्षक महोदय ऑन थे, हमेशा ही ऑन रहते थे, उसी समय पे, उसी खास समय पे हमेशा ऑन रहते थे सिवाय शनिवार और रविवार को, क्योंकि मार्जी की माता जी कहती थी कि छोटी बच्चियां तब अच्छे से सीखते हैं अगर वो समय समय पे, सही समय पे सीखें। रेगुलर आवर्स यानी कि एक निश्चित समय पे, नियत समय पे रोज पढ़ें तो वो अच्छे से सीखेंगी। The screen was lit up and it said, "Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the paper slot." स्क्रीन जगमगा रही थी, जल रही थी, उस पर क्या लिखा हुआ था? आज का अंक गणित का जो अध्याय है वो प्रॉपर फ्रैक्शंस के जोड़ के बारे में है। चलिए आप कल का होमवर्क स्लॉट में घुसाइए। मार्जी डिड सो विथ अ साई। मार्जी ने गहरी सांस लेके वो काम किया, गहरी सांस छोड़ के। She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. मार्जी सोच रही थी उन पुराने स्कूलों के बारे में जो तब हुआ करते थे जब उसके दादा के दादा एक बच्चे थे। All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. कहती है, सोच रही है कि कैसे सारे बच्चे आते थे पूरे अड़ोस पड़ोस से, हंसते हुए चिल्लाते हुए स्कूल के प्रांगण में, एक साथ बैठते थे स्कूल की कक्षा में, और एक साथ ही उस दिन का अंत होने पे एक साथ ही घर जाते थे। They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. वो लोग चूंकि साथ पढ़ते थे, एक ही चीज़ सीखते थे, इसीलिए वो एक दूसरे की मदद भी कर सकते थे होमवर्क करने में, और एक दूसरे से बात भी कर सकते थे होमवर्क के बारे में। And the teachers were people. और जो शिक्षक थे वो लोग हुआ करते थे। The mechanical teacher was flashing on the screen when we add fractions 1 by 2 and 1 by 4 ... मैकेनिकल टीचर साहब यहाँ अपनी स्क्रीन पे जला के लिखे हुए थे। क्या लिखे हुए थे? कि जब 1/2 को 1/4 में जोड़ेंगे तो इतना आएगा। माजी was thinking about how the kids must have loved it in the old days. अब मार्जी सोच रही थी, ये टीचर साहब अपना काम कर रहे थे और मार्जी अपनी सोच में डूबी हुई थी। वो सोच रही थी कितना मज़ा आता होगा, कितना मज़ा आता होगा उन बच्चों को उन पुराने दिनों में। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। वो सोच रही थी उस मस्ती के बारे में जो बच्चे करते थे। द फन दे हैड यानी कि वो आनंद जो वो लेते थे, वो मज़े जो वो बच्चे करते थे स्कूल में। आप लोग खुद सोचिए, स्कूल में दोस्तों के साथ रहना, घूमना फिरना, साथ में पढ़ना, और इंसानी टीचर्स से पढ़ने का जो एक्सपीरियंस वो कभी मैकेनिकल टीचर से अकेले एक कमरे में पढ़ने में नहीं आ सकता। कोरोना का ये जो लॉकडाउन है इसने तो ज़रूर ही सबको सिखा दिया होगा कि स्कूल की वैल्यू क्या होती है। तो इसी बारे में था ये चैप्टर, और शायद इसी वजह से 9th के शुरू में ही डाला हुआ था कि बच्चों को समझ में आए कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब लोगों को स्कूल के लिए पछताना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ मैंने आपको ढंग से पढ़ाया होगा, और वर्ड मीनिंग वाला वीडियो आप लोग कोशिश करें देखने की, क्योंकि उसमें कुछ बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए वीडियो अच्छा लगा हो तो, और साथ में नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए अगर वीडियो नहीं पसंद आया, या आप ये भी बता सकते हैं कि आप आने वाली वीडियोज़ में क्या चाहते हैं।
शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर पसंद आया हो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को।